हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पावर और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। हम लोग 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो हमारा थोड़ा सा छूट गया था, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। 1 kWh 1 किलोवाट आवर जो है उसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। 1 यूनिट के इक्विवेलेंट है, इक्वल है, ठीक। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जूल में, ठीक है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोवाट 1 है इंटू किलोवाट। किलोवाट का मीन्स 1000 वाट, ठीक है, इंटू आवर। आवर को हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम जो है आर में दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ये एनर्जी के इक्विवेलेंट है। एक जो यूनिट बोलते हैं जिसको 1 किलोवाट आवर, ये एनर्जी के इक्विवेलेंट है, एनर्जी का ही यूनिट है। कॉमर्शियल एनर्जी का जो यूनिट है वो ये है ना। तो उसको हम लोग किलोवाट आवर से जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? उसके वैल्यूज़ को रख दे रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। किलोवाट का जो मतलब वो रख दिए, किलोवाट मीन्स 1000 वाट। आर जो है उसको सेकंड में, 1 घंटे में 3600 सेकंड, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड है। तो इसको यूनिट को रखने की आवश्यकता नहीं है, भाई जस्ट नीड द नंबर्स, ओके। तो 3600, इसमें कितने जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो और लगा दिए और इंटू 1 करेंगे तो यही आना है। तो इतना आ गया। अब ये नंबर जो है बड़ा है, इसको थोड़ा सा हमको शॉर्ट में लिखना होगा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइंस में अधिकतर चीज़ें अगर बड़ी नंबर है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखते हैं, है ना। साइंटिफिक नोटेशन सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी बड़े नंबर को कम स्पेस में लिखना, और वो सूटेबल भी रहता है। तो यहाँ पर ये नंबर हमारा इतना है मैक्सिमम, इसके आगे कोई संख्या नहीं। तो इसके आगे हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके आगे जीरो भी लगा सकते हैं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी जीरो मान लेते हैं एंड में, है ना। तभी तो ये परफेक्ट इतना नंबर होगा। अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, पॉइंट को एंड में मान लेते हैं जहाँ कोई नंबर ना हो, और उस पॉइंट को या डेसिमल को हम लोग एक नंबर के बाद लगाते हैं, है ना। हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को एक नंबर के बाद रखते हैं। ये नहीं कि डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेते आए, यहाँ लेते आए, तो वो रॉन्ग हुआ। हमेशा एक नंबर के बाद वो रहना चाहिए, वो बेस्ट तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, ठीक है। तो पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ आएगा, 3 और 6 के बीच में। तो कितने नंबर को क्रॉस कर रहा है पॉइंट? 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10⁻6। क्यों 6? क्योंकि 6 नंबर को पॉइंट क्रॉस करके आ रहा है और इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो 6 नंबर को क्रॉस किया, और हमारा जो डेसिमल है उसका मूवमेंट किधर हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। जब डेसिमल का मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है तो 10 के पावर में जितने भी नंबर को क्रॉस करता है डेसिमल, उतने प्लस में पावर लिखे जाते हैं। तो इसमें मैंने 10 की पावर +6 लिखा है। कुछ नहीं लिखा है तो उसको प्लस ही मानेंगे। अगर ये डेसिमल का मूवमेंट इधर साइड होता, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में, तो वहाँ पे 10 के पावर माइनस में लिखते संख्या, -2 -3 जितने नंबर वो क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थी। तो अल्टीमेटली कहने का ये अर्थ है कि 1 किलोवाट आवर जो है इतने जूल के इक्विवेलेंट है, इतने जूल के बराबर होता है, ठीक है। हमारा 1 यूनिट ये जो है 1 किलोवाट आवर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यानी ये किसके इक्वल है? 1 यूनिट के इक्वल, ठीक। तो तीनों ही एक दूसरे के बराबर है। एक यूनिट बोलेंगे यानी 1 किलोवाट आवर की बात की जा रही है। इसी के बराबर क्या है हमारा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं। कॉमर्शियली हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, जो हमारे बिजली के मीटर पे
जो वैल्यूज़ आती हैं, कितना हमने एनर्जी कंज्यूम किया एक मंथ में, 30 दिन में, तो वो यूनिट्स में एक्सप्रेस होता है। उसको हम लोग किलोवाट आवर में भी देख सकते हैं, मीटर पे लिखा रहता है KWH, लेकिन जूल में नहीं लिखा रहता है, क्योंकि जूल में बहुत बड़ा नंबर आएगा। पावर में उसको एक्सप्लेन करना या शो करना डाटा थोड़ा सा ज़्यादा टेरिबल होगा। बट ये तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के बराबर ही, अलग अलग यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा हो गया लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मेरे मोबाइल में PDF फाइल खुली हुई है NCERT की, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं हीट एनर्जी से, इलेक्ट्रिक पावर से और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से लेते हैं कुछ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बाकी आप करते रहिए और कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल हमारा थियोरेटिकल पार्ट और जितने भी मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हो चुकी हैं। एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं कि जो पावर का यूनिट मैंने तो पहले बताया है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, है ना। जैसे मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो उस तरह से पावर का यूनिट भी कुछ है। अब ये वॉट क्या हो सकता है? किलोवाट। किलोवाट KW लिख दिया, यानी 1000 वाट। 1000 वाट। अगर मेगावाट लिख दिया तब तो गया काम से, यानी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 10⁶ वाट। और एक होता है हॉर्स पावर, HP लिखते हैं या पूरा लिखते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो इस तरह के कई सारे यूनिट्स हैं पावर के भी, जैसे और बाकी चीज़ों को होते हैं, जैसे मास को ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं या लिखते हैं। सिमिलरली पावर को भी वाट में जनरली लिखते हैं। किलोवाट लिखा है तो यानी उसका मतलब 1000 वाट, मेगावाट लिखा है तो यानी 10⁶ वाट। 1 हॉर्स पावर लिखा है, दैट मीन्स उसका पावर क्या होगा? 746 वाट। ठीक है, तो 1 HP या 1 हॉर्स पावर बोला जाता है ना, ये मशीन इतने हॉर्स पावर का है, यानी कि उस 1 हॉर्स पावर का वैल्यू क्या होता है? 746 वाट। क्लियर? चलिए, कुछ चीज़ें थी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग फिर से आधा अधूरा रुक जाएगा किसी क्वेश्चन पे। तो हमको इस बार कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, जितने भी क्वेश्चन करने हैं एक ही बार में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं आज इस वीडियो में, जल्दी से जल्दी। राइटिंग गड़बड़ हो रहा है मोबाइल के पढ़ने पे। 1 मिनट। न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो उल्टा पुल्टा खेलना, टेढ़ा लाइन क्यों जा रहा है? 1 मिनट हम इसको सेट कर दें अच्छे से, तो हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। इसी में टाइम बर्बाद हो गया इसको लिखने में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सैम्पल क्वेश्चन। किसी हीट एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिक पावर से पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सर्किट में करंट का वैल्यू दिया है, ठीक है, 2 एम्पियर। ठीक है, मान लेते हैं दिया है क्वेश्चन में, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर दिया है और वोल्टेज दिया है 210 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वो 210 वोल्ट दिया है और हमको पूछा है इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा। तो सिंपल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 पावर के फार्मूले होते हैं, तो एक फार्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ये सबसे पहला फार्मूला है पावर का। इसको ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो वैल्यूज दी हैं वो इसी की तरफ इशारा कर रही हैं, तो हमको थोड़ा सा याद रहेगा सभी फार्मूला, तो हम इजीली गेस कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में सूटेबल है। तो वोल्टेज हमारा 210 है
करंट है 2 एम्पियर, वी विल मल्टीप्लाई 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया पावर इक्वल टू 420 वाट। ठीक है, तो अगर कोई सर्किट है या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और वो इतने वोल्ट पे काम कर रहा है, तो उसका पार्टिकुलर पावर क्या होगा उस डिवाइस का, 420 वाट। ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू इसको मत समझिएगा। ठीक, 420 वाट पूरा भी लिख सकते हैं या केवल कैपिटल डब्ल्यू भी बड़े में लिख सकते हैं, पूरा वाट भी ले सकते हैं या फिर केवल कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। एक और करते हैं, क्लियर है ये? आई होप सब क्लियर है, कुछ ज़्यादा इसमें बवाल नहीं। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल पे दूसरे पावर के फार्मूले बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है, दूसरा फार्मूला क्या था, पेज 1 अच्छा, मान लेते हैं कि पावर दिया हुआ है कि कोई बल्ब है वो 100 वाट का है, कुछ भी दे सकता है, अलग अलग डिवाइस का अलग अलग पावर होता है, यानी अलग अलग लेवल का वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो 100 वाट का कोई बल्ब है और उसमें जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम। ठीक, 5 ओम का रेजिस्टेंस है और 100 वाट का उसका पावर है। हमको निकालना है करंट। ठीक है, क्या निकालना है, करंट। अभी आई, आर और पी, पावर, रेजिस्टेंस, करंट, इन तीनों को रिलेट करके पावर का क्या फार्मूला है ये आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए याद करना जरूरी है सभी फार्मूले। तो इन तीनों को रिलेट करके फार्मूला क्या बनता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, करंट का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ओके। चलिए, तो हमको निकालना है करंट, तो करंट को यहीं रख देते हैं, आर यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करके, आई स्क्वायर इक्वल टू पावर अपॉन आर। ठीक है, करेक्ट है। पावर का वैल्यू रखते हैं 100, रेजिस्टेंस का वैल्यू रखते हैं 5 से काटते 5 में 5, 5 2 10, 20 आ गया। तो आई स्क्वायर आया 20, ये तो आई स्क्वायर आया, हमको चाहिए आई स्क्वायर। हटाने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू के दूसरे साइड रूट लग जाता है ना, ये आपको पढ़ाया गया होगा मैथ्स में, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू 20, सो आई इक्वल टू √20, है ना। यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड इक्वल टू के रूट लग जाता है, जो भी नंबर रहेगा। अगर वो परफेक्ट रूट रहेगा तो ब्रेक करके निकल जाएगा। अब ये 20 जो है परफेक्ट रूट नहीं है, तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 3 3 9 4 4 16, 5 5 या 25, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.2 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट का वैल्यू। ठीक है, ये पावर का सेकंड फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पावर का, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, यानी करंट का स्क्वायर इंटू आर। जो वैल्यूज दिए गए थे इस पर यही फार्मूला फिट बैठ रहा है ना, और किसी फार्मूले में बैठेगा नहीं। हमको आई स्क्वायर चाहिए, मतलब आई चाहिए, तो इसको फार्मूले को रीअरेंज किए, आई स्क्वायर पे यहीं रहने देंगे, जो हमको निकालना रहता है उसको स्थिर रखते हैं इक्वल टू के किसी भी साइड। ठीक है, और दूसरे चीज़ को दूसरे साइड ले जाते हैं, यहाँ इंटू इधर डिवाइड हो गया। ठीक, ये डिवाइड कर दिए 20 आया, आई इसका स्क्वायर हटाना है तो इस पर रूट लग जाएगा, स्क्वायर इस पर हट गया, और स्क्वायर रूट का जब सॉल्यूशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4.2 के आसपास आंसर आएगा। तो करंट हो गया 4.2 एम्पियर 100 वाट के बल्ब में, जिसका रेजिस्टेंस है जिसके वायर का 5 ओम। क्लियर, क्लियर है, ओके। चलिए, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरे पावर के फार्मूले पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और तीसरे पावर का फार्मूला क्या था, मान लीजिए कि यहाँ पावर फिर से निकालना है, पता नहीं हमको,
पावर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कुछ भी एक मिसिंग करेगा, बाकी दो देगा। मान लेते हैं पावर नहीं दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस इस बार मान लेते हैं 110 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम मान लेते हैं, सिंपल नंबर ले लेते हैं फिलहाल। तो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो तीसरा फार्मूला होता है हमारा, जहाँ तक आपको याद होगा, है ना। तो पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द थर्ड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो इस पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वोल्टेज का वैल्यू है 110, उसका स्क्वायर करना है, यानी 2 बार लिख देंगे इसी को, हो गया स्क्वायर, अपॉन में 10, अपॉन में आर का वैल्यू 10 है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, खत्म बात। नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी मतलब नीचे का मामला रफा दफा, और ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यही पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस जीरो को अभी रखे रहते हैं। 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 इंटू 11 क्या होता है 121, ठीक है। इसको करके भी आप देख सकते हैं, और लास्ट में जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये जीरो हमने छोड़ा हुआ था। पहले मैंने 11 और 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 11 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, और उसमें लास्ट में मैंने ये जीरो पुट कर दिया। अब आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 1, 121 आता है 11 का स्क्वायर, वही मैंने किया। और लास्ट में जब जीरो रहे तो उसको हम लोग आंसर के लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो 1210 वाट, ये आ गया पावर। किसका पावर? उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या सर्किट का जिसमें वोल्टेज सप्लाई इतना था और रेजिस्टेंस उसके वायर का इतना था। तो उस केस में उस डिवाइस का पावर कितना निकला? 1210 वाट, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको एक क्वेश्चन पूछे कि पावर को आपको किलोवाट में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करेंगे? तो किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1000 से जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा वाट में आंसर आ गया। अब इसी पावर को हमको किलोवाट में लाना है। मान लीजिए बोल दिया क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द आंसर इन किलोवाट, KW। तो 1210 अपॉन 1000, हमेशा 1000 से डिवाइड करेंगे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए पावर को, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया। अब 100 में 2 जीरो हैं, ये बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाया गया होगा। 100 में 2 जीरो हैं, तो उससे क्या होगा? 100 में 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये ट्रिक होता है ना। तो ये 2 जीरो कटा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा 1.21 KW, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पूछ लिया है कि अपने पावर के आंसर को किलोवाट में एक्सप्रेस करिए, तब आपको फाइनल आंसर इसी में लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक किए रहेंगे तो आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ तक करना ज़रूरी है। अब ये 1.21 कैसे आया, ये ट्रिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके देख सकते हैं आप, ठीक है। नीचे 1000 है, 1 मिनट यहीं पे कर लेते हैं। क्या दिया है 1, नीचे 1000, 1000 से किसको डिवाइड करना है? 1210 को। 1000 1 जा 1000 है ना, ये हो गया। 0 1 2 पॉइंट लगाएंगे, जीरो होगा। 1000 2 जा 2000, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लग गया। 1000 1 जा 1000, ठीक है। कैंसिल आउट, 1.21 आया ना, तो वही। तो डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारा ये पावर वाट में भी हो गया, उसको 1000 से हमने डिवाइड किया तो 1.21 किलोवाट में भी आ गया। क्लियर है? चलिए, ये भी क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने पावर के तीनों फार्मूले पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन लगा लिए, सैम्पल क्वेश्चन। और भी आप क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ज़रूर लगाइए। चलिए, इसका हो गया काम तमाम। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अब हीट एनर्जी पे। हीट एनर्जी के भी 3 फार्मूले हैं, क्योंकि पावर से ही वो फार्मूला रिलेट करके बना हुआ है ना। तो हीट एनर्जी के भी 2-3 क्वेश्चन लगा लेते हैं हीट एनर्जी के फार्मूले पे बेस्ड, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो उसके लिए मैं CRT का PDF खोलता हूँ और उससे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एक क्या दिया है, ओके, यहाँ ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कपड़ा प्रेस करने वाली मशीन जो होती है उसका रेजिस्टेंस है, उसके वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, और उसको करंट कितना मिल रहा है, करंट का सप्लाई 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है उसको, पता कर। और कैलकुलेट द हीट, हीट पता करना है, हीट एनर्जी यानी जूल में आएगा, एनर्जी है तो जूल में ही आंसर आएगा। और टाइम दिया है 30 सेकेंड। ठीक, तो इतने डाटा दिए गए हैं। कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें जो वायर लगा है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। कितने समय के लिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 30 सेकेंड के लिए। तो हीट एनर्जी बताना है, हीट एनर्जी का वैल्यू क्या होगा जब 5 एम्पियर का करंट 30 सेकेंड तक उसमें फ्लो होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हीट एनर्जी के फार्मूले से। यहाँ पे क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। आई दिया है, आर दिया है। अब पावर का फार्मूला सोचिए, या मैंने हीट का ही फार्मूला दिया है उसको भी आप रख सकते हैं, पावर का भी याद कर लेंगे तो उससे भी हीट का फार्मूला अल्टीमेटली आपको याद हो जाएगा। बस हीट के फार्मूले में क्या करना होगा आपको, जो 3 पावर के फार्मूले हैं उसके एंड में इंटू टी कर देना है, टाइम का मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आई और आर से मिलकर कौन सा पावर का फार्मूला था, अभी हम लोगों ने किया था आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, और इंटू टी कर देंगे, पावर इंटू टाइम इज द हीट। ठीक है, तो टाइम, ये हमारा फार्मूला हो गया इस केस के लिए। ठीक, क्लियर है। करंट का वैल्यू क्या है, 5, 5 का करेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर फार्मूले में। आर रेजिस्टेंस है 20, टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड्स, 5 का स्क्वायर 25, और 20 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के जीरो को ऐसे रहने देते हैं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, दोनों जीरो लिख देंगे, 600 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 600 हो गया, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब 600 में 25 का मल्टीप्लाई करना है, चलिए करते हैं। 25 जीरो जा जीरो, 25 जीरो जा जीरो, 25 6 जा 150। ठीक है, 25 6 जा 150, इतना जूल आया हीट। ठीक है, तो यानी 5 एक 20 ओम वाले रजिस्टर में अगर 5 एम्पियर का करंट 30 सेकंड तक फ्लो करेगा तो उसमें इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इतना जूल। ठीक है, इतना जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक, क्लियर है। एक बात और जो शायद मैं भूल गया था बताना, उसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, वो बात क्या है कि हीट एनर्जी के फार्मूले में टाइम हमेशा सेकेंड में रखना है, आर में कहाँ किस में रखना है, बस किलोवाट आवर में। जहाँ पे यूनिट वाला क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात की जाएगी, वहाँ पे टाइम को हम लोग किस में लेंगे, आर में, यानी घंटे में। ठीक, उसके अलावा बाकी जगह पे जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, हर जगह पे टाइम अगर है, जैसे हीट एनर्जी के फार्मूले में टाइम है, या करंट में आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वहाँ टाइम है, तो दोनों जगह पे टाइम को हमेशा किस में लेना है, सेकेंड में लेना है। ठीक है, और कॉमर्शियल यूनिट वाले क्वेश्चन में टाइम को हमेशा आर में लेना है, घंटे में लेना है। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, 1500 जूल आ गया, 1500 नहीं 15,000 जूल, सिंपल से फार्मूले से था। तो आपको फार्मूला याद रहेगा, फटाक से हो जाएगा सब। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपको समझ में आएगा, और उससे देखकर आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या किया जाए, अच्छा हाँ, एक एग्जाम्पल ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया है, या फिर मैं अपने मन से बना सकता हूँ। चलिए मैं अपने मन से बना दे रहा हूँ कोई क्वेश्चन। क्या बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, दूसरे हीट एनर्जी के फार्मूले पे है, तो पहले एक फार्मूले पे हो गया।
तो वी हैव टू फाइंड आउट हीट एनर्जी, ठीक। और वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है, और क्या दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, ठीक। या फिर मान लीजिए यहाँ सेकेंड ना देकर मिनट में दे दे रहा हूँ, 1 मिनट। अब इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हीट एनर्जी के फार्मूले में या करंट के फार्मूले में टाइम सेकेंड में ही रखना है फार्मूले में, आपको उसको कन्वर्ट करके याद रहे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहा हूँ। तो हीट एनर्जी निकालना है, वोल्टेज इतना दिया है, टाइम इतना दिया है, और रेजिस्टेंस जो वायर का है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, तो रेजिस्टेंस होना लाजमी है। तो रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें एक मिसिंग है, वही हमको पता करना है, दैट इज हीट, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमको ध्यान में देना है, टी तो सब में मल्टीप्लाई होता है, हीट एनर्जी के सभी फार्मूले में हमको बाकी दोनों को देखना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो पावर के फार्मूले में वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, V²/R के फार्मूले होते हैं, इनटू टाइम। क्लियर है। अब टाइम जो कि दिया है मिनट में, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी टाइम की जगह पे लिखेंगे हम लोग 60 सेकंड। ओके, तो वोल्टेज का वैल्यू रखेंगे 200, उसका स्क्वायर है, V² है, यानी इसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अपॉन में रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। ओके, टाइम हमारा 1 मिनट है, जिसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई। तो इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। क्लियर। अब इस 5 से किसी एक नंबर को काटेंगे, 6 तो कटेगा नहीं, 5 का मल्टीपल है नहीं, तो किसी एक 200 को काटते हैं, 5 4 जा 20, 0। तो ऊपर क्या आ गया नंबर, नीचे का मामला खत्म, केवल 1 बचा है ना, केवल 1 बचा है। तो ऊपर क्या बचा, 40 इंटू 200, 40 इंटू 200 इंटू 6, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, सबको करना है मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 1 2 3 0, 3 0 पहले लगाता हूँ मैं, इंटू 6 अभी रहने दे रहा हूँ, 4 2 जा 8, 40 इंटू 200 करेंगे तो 8000 आएगा। अब 8000 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 6 जा 48, 48 और 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 48,000 जूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में, जब वोल्टेज इतना है और 1 मिनट तक वो डिवाइस चल रहा है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, 50 ओम है। तो उस केस में 48,000 जूल के आसपास का हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। चलिए फटाफट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस फार्मूला पे सही से वैल्यू रखना है और बाकी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, बस थोड़ा सा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, कम से कम 2 क्वेश्चन और हो जाए, फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर आपके क्वेरीज रहेंगे, कहीं रिकॉर्डिंग ख़त्म ना हो जाए, जल्दी 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 करना है। तीसरा हीट एनर्जी का फार्मूला क्या था, स्क्वायर हो गया, V²। मान लीजिए फिर से हीट एनर्जी निकालना है। अब क्या केस दिया है, पावर दिया है 80 वाट, ठीक है, सीधे पावर ही दे दिया है, और टाइम दिया है 4 सेकंड। देखिए अब यहाँ से हीट एनर्जी का एक इन शॉर्ट फार्मूला भी था, क्या था वो, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, लॉन्ग फार्मूले में भी रखने को आ सकता है, शॉर्ट में भी। हीट एनर्जी इज इक्वल टू, हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ये था बेसिक फार्मूला। तो ये डायरेक्ट दे दिया है, हीट एनर्जी निकालना है और किसी डिवाइस का पावर दिया है 80 वाट, और कितने समय तक वो चल रहा है, 4 सेकंड तक। तो 80 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32 और लास्ट में 0 लगा देंगे, तो 320 जूल, ठीक है।
कोई डिवाइस है जिसका पावर कंजम्पशन इतना है, 80 वाट के आसपास का वो पावर कंज्यूम करता है 4 सेकंड चलने पे, तो उस उस केस में वो कितना हीट जनरेट करेगा, तो 320 जूल का हीट जनरेट करेगा वो। ओके, चलिए ये भी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं। हीट एनर्जी निकालना है, वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, ठीक, करंट दिया है 2 एम्पियर और टाइम दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। उसमें भी क्या करेंगे, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर का कौन सा फार्मूला लगेगा, वोल्टेज और आई का, टी तो कॉमन है, मल्टीप्लाई होता ही है हीट एनर्जी के फार्मूले में, तो V इंटू आई इंटू टी। वोल्टेज है हमारा 100, करंट है 2, टाइम है 1 सेकेंड, तो 100 टू जा 200 और इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, है ना, इंटू 1, तो 200 ही रहेगा ये। तो हीट एनर्जी कितना निकला, 200 जूल। इस केस में ये हीट एनर्जी का एक फार्मूला है जो डिराइव किए थे हम लोग। बेसिक फार्मूला तो वही है, H इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। उसी को फिर चेंज करके हम लोग 3 फार्मूले बनाए थे, तो ये तीसरे फार्मूले से हमारा रिजल्ट निकल गया हीट एनर्जी का 200 जूल दिए गए कंडीशन के हिसाब से। ओके, चलिए ये भी हो गया। अब आखिरी एक क्वेश्चन करना है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन 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 अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में है ना। ये कौन सा है, ब्लू बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है इसमें, करंट का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, पेज नंबर 220 पे दिया है बॉक्स में। करंट दिया है, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, ओके।